नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप सब जानते हैं कि काशी विद्यापीठ में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो लगभग अंतिम चरण पे है। इवन ये कह सकते हैं कि अब एडमिशन क्लोज होने वाला है और ऐसे में काशी विद्यापीठ ने एक नई नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया है कि आप में से वो अभ्यर्थी जो किसी भी कोर्स में अप्लाई किए हैं और उनकी अभी काउंसलिंग नहीं हो पाई है, उनका मार्क्स चाहे कितना भी है, उनको एडमिशन मिलेगा। और कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या डेट है, वो सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो को गौर से देखिएगा, मेरी हर बात को समझने का प्रयास करिएगा और अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। क्योंकि देखिए होता है ये भी कि जानकारियों के अभाव में भी चीज़ें छूट जाती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर अपने किसी दोस्त मित्र की हेल्प कर पाए तो ज़रूर करिए। आइए अब हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। 4 नवंबर है, आप सब जानते हैं, और 4 नवंबर की ही ये अपडेट है। मैं सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद इसका कंक्लूजन सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है और आपको क्या करना है, किसको करना है, वो सारी बातें हम समझने का एक एक करके प्रयास करेंगे। यहाँ पे भाई लिखा है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में स्नातक स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में सत्र 2023-24 की प्रवेश काउंसलिंग में रिक्तियों के सापेक्ष इच्छुक अभ्यर्थियों जिन्होंने उसी पाठ्यक्रम में आवेदन किया है परंतु उनकी काउंसलिंग नहीं हो सकी है से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरांत मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। समस्त इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र एवं प्रवेश परीक्षा का अंक पत्र संलग्न कर दिनांक 6 नवंबर जो है 2023 को 5:30 बजे तक छात्र कल्याण संकाय में श्री अश्वनी कुमार वर्मा के पास जमा कर दे। और नीचे क्या लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 8 नवंबर को विश्वविद्यालय परिसर में पूर्वाह्न 11 बजे से होगा। अब यहाँ पे इसको समझना है, 2 से 3 पॉइंट में मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये नोटिफिकेशन हमारे सभी स्नातक का मतलब यूजी कोर्स का अभ्यर्थियों के लिए। यूजी का मतलब क्या है भाई, जिन्होंने आफ्टर 10+2 किसी भी कोर्स में अप्लाई किया। आपने अगर 10+2 का मतलब कि अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद किसी भी कोर्स में अप्लाई किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए, बीए, मास कम्युनिकेशन, बीएलएलबी, बीम्यूज वगैरह, तो आपके लिए पीजी के पाठ्यक्रम के लिए नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो पीजी वाले अभ्यर्थी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, मैं यूजी की चर्चा अब करूंगा। देखिए अब यहाँ पे जो मेन मुख्य बात सबसे पहले ये है कि भाई विद्यापीठ ये कह रहा है कि मान लीजिए लेट सपोज, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप कोई अभ्यर्थी हैं, आपने बीए में काशी विद्यापीठ में अप्लाई किया था। मान लीजिए कि आपका नंबर 120 है, ठीक है, और अभी मेरिट लिस्ट इतनी तक आई नहीं है। या फिर ये कह लें कि भाई मान लीजिए कि आपका नंबर कुछ भी है, बस आप इंट्रेंस में अपीयर थे, अब इंट्रेंस में आप गए, आपका कितना नंबर आया, तो विद्यापीठ आपसे ये कह रहा है कि वो अभ्यर्थी जिन्होंने मान लीजिए कि आपने बीए में अप्लाई किया है, बीकॉम में अप्लाई किया, आपका चाहे कितना भी नंबर है, आप काशी विद्यापीठ को एक एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन का फॉर्मेट में थोड़ा सा आपको लास्ट में समझाने का प्रयास करूंगा, उसको भी समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एप्लीकेशन का भी इंपैक्ट बहुत पड़ता है। ठीक है, देखिए तो देखिए भाई सिंपल सी बात है, विद्यापीठ ये कह रहा है कि आप में से वो अभ्यर्थी जिनकी अभी काउंसलिंग नहीं हो सकी है, आपका मार्क्स चाहे कितना भी है, आपका यूजी में कोई भी कोर्स है, तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। आप क्या करोगे, एप्लीकेशन दोगे। और एप्लीकेशन क्या करना है भाई, देखिए आज 4 तारीख हो गया है, कल 5 है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, और कल संडे पड़ रहा है। अब देखिए विद्यापीठ की दुविधा है, अब ऐसे में बच्चे कल कैसे जाएंगे, तो ऐसे में मैं आपको सुझाव दूंगा कि 6 तारीख को, चूंकि मे भी कल पता नहीं खुला होगा कि नहीं खुला होगा, तो 6 नवंबर से जमा भी करना है। तो 6 नवंबर को आप लोग जिनको भी एडमिशन लेना है वो क्या करेंगे, जा करके आप लोग वहाँ पे दे देंगे एप्लीकेशन। यहाँ पे कुछ बच्चे सवाल पूछेंगे, सर मेरा नंबर इतना है, मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सर मेरा सर जो है एडमिशन छूट गया था, सर मेरा पेमेंट नहीं हुआ था, सर मेरी काउंसलिंग छूट गई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी किसी प्रकार की समस्या है, बस अगर आपने एंट्रेंस दिया है, आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप सभी लोग आवेदन फॉर्म जो है, या फिर माफ करिएगा, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और करना है कि जब आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म दे, मतलब एप्लीकेशन लिख के देंगे, तो उसके साथ अटैच करेंगे अपना जो है एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम कितना मार्क्स था उसके साथ ही अटैच कर देंगे और एप्लीकेशन। ठीक,
हालांकि एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पे विद्यापीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो अभ्यर्थी 6 नवंबर तक जो है एप्लीकेशन दे लेंगे वो 8 नवंबर को काशी विद्यापीठ में जाकर काउंसलिंग कराएंगे। सुबह 11 बजे आपकी काउंसलिंग होगी, सुबह ही कह सकते हैं। तो आप काशी विद्यापीठ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। अब इसके लिए कोई गेट पास डाउनलोड नहीं करना है, बस सिंपल सी बात है, आप एप्लीकेशन जमा कर दीजिए 6 तारीख तक और जाकर के 8 तारीख को जो है अपनी काउंसलिंग कराइए। और जब आप गेट पे जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपकी काउंसलिंग कहाँ पे हो रही है। सिंपल सी बात है, ठीक। अब देखिए, अब कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है, क्या सवाल कि सर हम एप्लीकेशन कैसे लिखें, सर कल तो संडे है। या फिर कुछ बच्चे ये भी होंगे जिनको लग रहा होगा सर मेरा मार्क्स बहुत कम है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि आपका मार्क्स कितना भी हो ना, बस अगर आप जस्ट अपीयर मतलब एंट्रेंस में आप गए हैं, मार्क्स आपका 50 नंबर है, 100 नंबर है, 150 नंबर है किसी भी कोर्स में, देन प्लीज़ आप एक बार आप जो है मौका मत छोड़िए, जाकर के आवेदन दीजिए। अब जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, देखिए मान लीजिए भाई जो बच्चे हमारे इंग्लिश में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, हिंदी में, जो भी आपकी मर्जी। सिंपल सी बात है, वो रहेगा सेवा में, मैं यहाँ पे इसको, या फिर सेवा में को हिंदी में बोलते हैं टू बस बोलते हैं ऐसा करके, और नीचे द प्रिंसिपल जो आप लिखते आए होंगे। लेकिन आप प्रिंसिपल की जगह पे क्या रहेगा, यहाँ पे किसके नाम पे रहेगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लिख सकते हैं कुल सचिव महोदय के नाम से, या कुलपति मेरे ख्याल से अच्छा नहीं रहेगा। एक काम कर सकते हैं आप, प्रवेश जो है प्रवेश सेल के नाम से लिख सकते हैं, प्रवेश सेल के नाम से, ठीक है, प्रवेश सेल के नाम से लिख सकते हैं। या फिर प्रवेश परीक्षा नियंत्रक, ये भी सही है। मतलब आपके ऊपर, देखिए इसमें कोई नहीं, अगर आप कोई बच्चा चाहे तो कुलपति के नाम से, कुल सचिव के नाम से, परीक्षा नियंत्रक के नाम से लिख सकता है। लेकिन मेरा जहाँ तक मुझे लगता है जो इम्पैक्टफुल रहेगा वो ये रहेगा कि भाई आपको किसके नाम पर लिखना है, आपको लिखना है प्रवेश परीक्षा नियंत्रक, ठीक है, सेवा में प्रवेश परीक्षा नियंत्रक, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम कंट्रोलर, जो हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या भाई कि आप किस विषय में वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, सब्जेक्ट यानी कि विषय तो हिंदी में लिख देंगे या फिर इंग्लिश में यहाँ पे लिख देंगे, मतलब सब्जेक्ट के बगल में कि हाँ एडमिशन लेने के संदर्भ में, या फिर ठीक है रिगार्डिंग टू एडमिशन जो है इस द पर्टिकुलर कोर्स, इंग्लिश में लिख देंगे। और अपना मैटर लिख देंगे कि मैं विद्यार्थी, मेरा नाम ये है, मैंने काशी विद्यापीठ के 2023 एंट्रेंस एग्जाम में इस कोर्स के लिए आवेदन किया था, मेरा इतना मार्क्स है और जो है मुझे एडमिशन देने की कृपा की जाए। बस तो वहाँ पे करके आप एप्लीकेशन के साथ अपना जो है जो आपका एंट्रेंस का रिजल्ट था उसके साथ चिपका देंगे, मतलब दोनों को अटैच कर देंगे। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि भाई मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। कहने का मतलब ये, सपोज दैट मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए 100 बच्चे चले गए किसी कोर्स में और उस कोर्स में 80 सीटें हैं। अब भाई तो 20 बच्चे तो भाई विद्यापीठ तो सॉरी माफ़ करिएगा, मान लीजिए थोड़ा समझाने का तरीका गलत है, मान लीजिए किसी कोर्स में 80 सीटें बची हुई हैं और 100 बच्चे चले गए, ठीक। अब भाई 20 बच्चे को तो एडमिशन देना नहीं काशी विद्यापीठ को, तो ऐसे में विद्यापीठ क्या करेगा कि उन्हीं 80 बच्चों को देगा जिनका मेरिट अच्छा होगा। मेरिट का मतलब अच्छा है भाई, ये मतलब है कि आप मान लीजिए कि प्रथम 80 बच्चों का 120 नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई विद्यापीठ उनको देगा। अब जिनका 110 नंबर है उनको एडमिशन मिलेगा नहीं। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूँगा, एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि प्लीज़ आपका कितना भी मार्क्स हो आप एप्लीकेशन दीजिए, 99% चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। बिकॉज बात यह है कि बहुत सारी सीटें काशी विद्यापीठ के अलग अलग कोर्सेज में खाली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सारी बातों समझ गए होंगे और आप जाकर के एडमिशन लीजिए। आप सबके लिए बेस्ट विशेष है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए और जल्द ही आप सबसे काशी विद्यापीठ में मुलाकात भी होगी। थैंक यू सो मच।